Hello everyone, welcome back to Schoolopedia by Saloni. In this video, we are going to cover JKBO's Class 12th Computer Science all previous year questions, making it a complete one-shot revision for your exam. I strongly advise you to watch this video after you have thoroughly completed your syllabus, so you can revise concepts, understand the exam pattern, and boost your confidence. Consider this video as your full computer science revision guide. So, without wasting any time, let's start the video. Let's start. सबसे पहले Python is an object oriented language. True. Python हमारी object oriented language है, ठीक है. What is NumPy? अब NumPy क्या है? NumPy आपकी आ जाती है एक one of the open source library है Python के अंदर, ठीक है. इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आपका one of the आ गया NumPy, ठीक है. Stand for numeric Python. It is an open source library, ठीक है. यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है. Python language is named after the dash. किस नाम पे बना था? Python मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जो कि आपका ब्रिटिश एक कॉमेडी शो था, वहां पे आता था, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज पाइथन हैज 6 स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स. ट्रू. ये आपको याद रखना है, यहाँ इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है. वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि पाइथन हैज 5 स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स, ठीक है. पाइथन हैज 4 स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स, बट आपको याद रखना है पाइथन हैज 6 स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स. नाउ टपल इज वन ऑफ द डाटा टाइप्स. ट्रू. पाइथन में जो टपल है वो आपकी वन ऑफ द डाटा टाइप है. आपका डिक्शनरी आ जाता है एक डाटा टाइप, एक टपल आ जाता है, उसके बाद सेट आ जाता है, देन उसके बाद नम आता है, ठीक है. इस तरह से ये आपके डाटा टाइप्स आते हैं. नाउ एन एसक्यूएल कमांड यूज टू रिट्रीव डाटा इज अल्टर, ठीक है. नो, अल्टर नहीं है. अगर आपको एसक्यूएल में किसी डाटा को रिट्रीव करना है तो उसके लिए आप यूज करते हो सिलेक्ट का, ठीक है. ये आपको याद रखना है. इसमें से भी आपको एमसीक्यूज आता ही आता है. डीडीएल स्टैंड फॉर, डीडीएल या तो फिर डीएमएल आता है आपको, ठीक है. इसकी फुल फॉर्म आती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और इसकी होती है डाटा मैन्युपुलेटिंग लैंग्वेज, ठीक है. मैन्युपुलेशन लैंग्वेज. नेक्स्ट इज अ डैश गेट प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट. अब कॉम्प्लीमेंट किस में आता है? नॉट में आता है. डिफाइन फिशिंग. अब फिशिंग में क्या आ जाता है? फिशिंग इज अ fraudulent attempt to steal personal information. किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए जो आपका सोर्स यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम? फिशिंग, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रिक्यूवा. अब रिक्यूवा क्या है? रिक्यूवा एक ऐसी यूजर फ्रेंडली टूल है, ऐसा यूजर फ्रेंडली टूल है जो आपको फाइल्स रिकवर करने के काम आता है, ठीक है. अब एक्सटेंशन क्या होती है पाइथन की? .py, ठीक है. ये भी आपने याद रखना है. ट्रू. Where are pandas in Python used for? ये भी आपकी ओपन सोर्स लाइब्रेरी में आता है pandas, ठीक है. Now next is Python has 5 standard data types. No, मैंने आपको पहले भी बताया 6. Dictionary is one of the data types. True, ठीक है. An SQL command used to retrieve data. Update. No, false. DML. अब DML मैंने आपको पहले भी बताया, या तो DML या तो DDL के बारे में आपको पूछते हैं ये. तो DML का क्या है? डाटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज. द आउट ऑफ गेट इन हाई वेयर ऑल इट्स आइटम आर हाई. जब आपका सारी आइटम्स हाई होंगी तो आपका जो गेट है वो क्या देगा आपको? एंड देगा, ठीक है. वो कौन सा गेट होता है? एंड. नाउ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से हो गए? आपके हो गए वायरसेस, वॉर्म्स, मालवेयर, ठीक है. ये आपके सारे किसमें होते हैं? कंप्यूटर्स के लिए यूज होते हैं. अब होते क्यों हैं? डिजाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है. कोई भी आपका कुछ भी आपका वायरस आ गया आपके पीसीज में तो आपका क्या यूज होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज होता है, जिनके नाम है वायरसेस, वॉर्म्स या फिर मालवेयर, ठीक है. इस तरह से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? कौन सा है इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? मैक फ्री, एवरेज या फिर बोथ? ये बोथ आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है ऐसी लैंग्वेज है
जो बेस्ड होती है किस पे, ऑब्जेक्ट्स पे बेस होती है, ठीक है। नाउ सी पाइथन, अब सी पाइथन क्या है, सी पाइथन इज एन स्टैंडर्ड एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि किस में लिखी जाती है, सी प्रोग्रामिंग में लिखी जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सी पाइथन बोला जाता है। नेक्स्ट इज फायरवर्क इन पाइथन। अब फ्रेमवर्क इन पाइथन क्या हो गया, फ्रेमवर्क इन पाइथन सेट ऑफ टूल्स, लाइब्रेरीज एंड प्री रिटन कोड, ठीक है। ये प्री रिटन कोड होता है, लाइब्रेरी टूल्स होती है जो डेवलपर की हेल्प करने के लिए बने होते हैं ताकि वो एप्लीकेशंस बना सके जल्दी और क्विकली और इजीली। पाइथन हैज 7 स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स, मैंने आपको पहले भी बताया, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको यही एमसीक्यू घुमा घुमा के देते हैं और यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ग्रिडो वैन रेसम डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रू। एसक्यूएल कमांड यूज टू रिट्रीव डाटा इज सिलेक्ट, ट्रू। जो हमारा रिट्रीव करने के लिए डाटा यूज होता है, मैंने आपको पहले बताया, वो क्या है, सिलेक्ट। नाउ सिंटेक्स लिखना है आपने अपडेट कमांड का एसक्यूएल में, सिंपली आप यहाँ पे अपना अपडेट कमांड लिखोगे, देन अपना नाम लिखोगे, देन उसके बाद आप कमांड दोगे जो भी आपने अपडेट करना है, नाउ वहां पे आप अपनी कंडीशन दे दोगे, ठीक है। आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑपरेशन डैश ऑफ गेट इज बाइनरी एडिशन, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑपरेशन क्या है, डैश कौन से गेट का है, वो ऑक्स नॉट एक्स नॉर का है, ठीक है, एडिशन के अंदर। नाउ चूज द करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किस में होती है, इन तीनों में होती है, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। इन सब में आपका क्या लगता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यहाँ पे जरूरी होती है। नेम एनी 2 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कोई 2 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के आपने नाम देने हैं, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया, नॉर्टन, परस्काई, मैक फ्री, क्विक हील एंटीवायरस, ठीक है। मैंने पूछे 2 हैं लेकिन मैंने आपको 4 दे दिया, आप याद कर सकते हो। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर्स जो आपके 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला व्हाट इज स्नूपिंग, स्नूपिंग क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जो कि क्या करता है, आपके डाटा को, फाइल को, नेटवर्क कम्युनिकेशन को मॉनिटर करता है आपकी परमिशन के बिना, ठीक है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ बुलियन नॉट ऑपरेटर, क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, ठीक है। अगर आपने ए दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा क्या, बी। अगर बी दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ए, मतलब उल्टा, ठीक है। नाउ ट्रुथ टेबल आपने प्रूव करना है, क्या दिया है आपको, y दिया है a प्लस बी, देन उसका डॉट और के साथ करना है c, ठीक है। तो आपको पता है प्लस जो है वो क्या देता है आपको और, एंड डॉट क्या देता है आपको, एंड देता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपने सारी कंडीशंस दी, ठीक है, आपने इसको प्रूव करना है यहाँ पर, तो वो किस तरह से करोगे आप। नाउ यहाँ पे आपने 3 वैल्यूज देनी है, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। आपने यहाँ पर 3 वैल्यूज दे दी, मतलब तीनों 0 हैं, देन दोनों 0, देन सी में आपका 1, ठीक है। यहाँ पर आपने चेंज करके यहाँ पे आपने पूरी वैल्यूज दे दी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ए और बी, मतलब आपने और करना है ए और बी का, दोनों अगर आपके क्लोज है तो आपका क्लोज आएगा, अगर दोनों क्लोज हैं देन क्लोज, देन उसके बाद अगर एक क्लोज है एक ओपन है देन ओपन, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ओपन, अगर आपका और में क्या होता है, अगर एक भी ओपन होता है क्योंकि ये पैरेलल में काम करता है, ठीक है। अगर आपका एक भी ओपन होता है तो यहाँ पर ओपन आता है, ठीक है। ये देखो अगर इसमें से ओपन है तो यहाँ पर सारे ओपन में आए हैं, ठीक है। ये आपका a प्लस बी आ गया। नाउ यहाँ पर आपका क्या आएगा, a प्लस बी और c, ठीक है। इसका और इसका क्या लेना है हमने, एंड लेना है, ठीक है। एंड में करना है हमने, तो एंड में आपको पता है सीरीज में चलता है, ठीक है, सीरीज में चलता है। अगर दोनों क्लोज हुए तो ये क्लोज आएगा, अगर दोनों में से एक भी अगर क्लोज हुआ, ओपन हुआ तो ये क्लोज ही आता है, ठीक है। अगर दोनों में से एक ओपन हुआ तो फिर भी ये ओपन ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर पहले में देखो दोनों क्लोज हैं, मतलब दोनों ओपन है तो 0, दोनों में से एक भी ओपन है तो भी 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0, अगर दोनों ओपन क्लोज है फिर आपका 1 आएगा, ठीक है। सिर्फ जब क्लोज है तभी 1 आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट, SQL कमांड फॉर इंसर्टिंग मनाली, मनीषा, नल एंड दिस। आपको यहाँ पर 4 वैल्यूज दी हुई हैं, आपने यहाँ पर इसको इंसर्ट करना है टेबल में, ठीक है। यहाँ पर आप इंसर्ट की कमांड दोगे, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पर सेल्समैन, जो आपका आपने वो फाइल बनाई है, ठीक है, नाम दिया है जो आपने, आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल लिख दोगे, सिटी, कस्टमर रेट और कस्टमर नंबर, वैल्यूज डालोगे आप यहाँ पर, जो भी आपको क्वेश्चन में नेम्स दिए हैं सेम आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिस्क्राइब अ लिस्ट। अब लिस्ट को डिफाइन करना आपको, मैंने आपको बताया था लिस्ट में क्या होता है। लिस्ट एक ऑर्डर होती है, मूव टेबल होती है और कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन पाइथन। और ये क्या होती है, कलेक्शन, कोई भी आपकी कलेक्शन इसमें आइटम्स में जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऑर्डर में होती हैं और मूव टेबल होती हैं। इट कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स, और ये डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर कर सकता है। मतलब अगर आपने नंबर दिया है या आपने डॉट में दिया है, ठीक है, इस तरह के आपके ये क्या कर सकता है, डाटा टाइप स्टोर कर सकता है। नाउ लिस्ट एनी 4 बिल्ड इन मॉड्यूल्स। अब कोई 4 आपने बिल्ड इन मॉड्यूल्स देने हैं, मैथ, रैंडम, डाटा टाइम, ओएस, ठीक है। ये आपके सारे कौन से हैं, बिल्ड इन मॉड्यूल्स है पाइथन के अंदर। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ बूलियन और ऑपरेटर। अब बूलियन ऑपरेटर का आपने फंक्शन बताना है। सिंपली क्या करता है, और ऑपरेटर गिव्स द रिजल्ट ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट कंडीशन इज ट्रू। अगर दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो आपको क्या देगा, ट्रू देगा। अगर दोनों बंद है तो फॉल्स देगा, अगर दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू ही देगा, ठीक है। इट गिव्स फॉल्स ओनली व्हेन बोथ आउटपुट्स आर फॉल्स। ये आपको फॉल्स देगा जब दोनों आउटपुट्स क्या होंगे, फॉल्स होंगे। नाउ ट्रुथ टेबल, सेम ये जो आपने ऊपर हमने प्रूफ किया, सेम हमने 3 वैल्यूज देनी है। नाउ इसको प्रूफ करना है, कैसे करना है, एंड लगा के, ठीक है। बी और सी को हमने प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने बताया एक भी ओपन होगा तो यहाँ पर 1 आएगा, अगर दोनों क्लोज होंगे तो क्लोज आएगा। बट एंड में ऐसा नहीं है, अगर उसमें एक भी बंद हुआ तो वो क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, ए को और इसको आप एंड की तरह आप इसको प्रूफ करोगे ट्रुथ टेबल में, ठीक है। तो देखो अगर एक भी बंद है तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर एक भी ओपन है, एक भी बंद है तो 0 आएगा। 1 तभी आएगा जब दोनों कंडीशंस क्या होंगी, 1 होंगी। जैसे कि आप ये देखो, ये भी 1 है, ये भी 1 है तो यहाँ 1 आया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ 1 आया, ये भी 1 है तो 1 आया, ठीक है। इस तरह से ये प्रूफ होता है ट्रुथ टेबल। नाउ SQL कमांड टू इंक्रीज रेट बाय 100% फॉर द कस्टमर्स इन शिमला, ठीक है। अब अपडेट करना है हमने, ठीक है। तो सिंपली हमने अपडेट कंज्यूमर डाला, सेट रेट डाला, रेट डाला, हमने कितना प्लस करना है, 100 करना है। देन सिटी डाली हमने शिमला, ठीक है, शिमला में हमने अपडेट करना है। तो यहाँ पर ये आप जो सिंटेक्स डालोगे आपका अपडेट हो जाएगा। नाउ इन पाइथन टपल्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। टपल्स आर इम्यूटेबल मीनिंग वंस अ टपल इज क्रिएटेड, जब एक बार टपल बन जाता है, इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज, उसके एलिमेंट चेंज नहीं होते, आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, आप उसमें रिमूव नहीं कर सकते। एनी अटेम्प्ट टू बी मॉडिफाइड रिजल्ट एन एरे, अगर आप इसको ट्राई करोगे तो वो क्या शो करेगा, आपको एरर शो करेगा। नाउ व्हाट इज मेंट बाय मॉड्यूल इन Python? मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड, फंक्शन, वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, दैट कैन बी इंपॉर्टेंट एंड रीयूज इन अदर प्रोग्राम्स, ठीक है। वो आप फिर बाद में उसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रीयूजिंग कोड एफिशिएंटली, ठीक है। आप उसको रीयूज कर सकते हो कोड को, वो एक जगह पे स्टोर करके रख देता है। प्लेगरिज्म क्या हो गया, एन एक्ट ऑफ कॉपिंग समवन एल्स वर्क, आइडिया और राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग एज योर ओन विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट्स, ठीक है। किसी का कुछ भी आपने कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया और उसको बिना किसी क्रेडिट दिए आप उसका कोई भी काम है, कोई भी प्रेजेंटेशन है, कोई भी आइडिया है, यूज कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो, प्लेगरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ बूलियन एंड ऑपरेटर। अब बूलियन एंड ऑपरेटर का फंक्शन यूज आपने बताना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया क्या है, एंड ऑपरेटर किस में काम करता है, सीरीज में काम करता है, ठीक है। सीरीज में काम करता है तो सिंपली अगर इसका एक बंद है, अगर एक ऑन है, अगर दूसरा बंद है तो क्या देगा, आपको क्लोज देगा,
ठीक है, अगर दोनों ऑन है फिर आपको ऑन देगा। सिंपली आपने यहाँ पर इसको ये डिफाइन करना है। ड्रा द ट्रुथ टेबल ऑफ और एक्सप्रेशन। अब ये आपको एक और एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन आपको आता ही आता है, एक ना एक आपको आएगा ही आएगा। तो आपने सिंपली 3 वैल्यूज देनी है, देन आपने इसको प्रूफ, जो आपका प्लस वाला होता है वो आपका और होता है, एंड जो डॉट होता है वो आपका एंड होता है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पूरे ट्रुथ टेबल को प्रूव करना होता है। ठीक है, नाउ राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रोड्यूस द एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, आपने अपना क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल को प्रोड्यूस करना है। ये वाले आपने कॉलम्स यूज करने हैं। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट सिटी करोगे, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दोगे, एम्प्लॉय कोड दोगे, बेसिक पे दोगे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय में आप ये सारी डिटेल्स क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे। पहले आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करोगे। ठीक है, नाउ राइट एंड व्हाट आर पैकेजेस इन पाइथन। अब पैकेजेस क्या होते हैं पाइथन में, आर फोल्डर्स दैट कंटेन मल्टीपल रिलेटेड मॉड्यूल्स ग्रुप्ड टुगेदर। ठीक है, ये मल्टीपल रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं जो कि एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द यूज ऑफ असेस स्पेसिफायर्स। अब असेस स्पेसिफायर्स का आपने यूज बताना है। ये क्या है, दो आपके असेस स्पेसिफायर आपने बताने हैं। एक तो आपका ये सिंगल के साथ आ गया अंडरस्कोर, एक डबल के साथ आ गया। ठीक है, अब ये काम क्या करते हैं, दीज नोटेशंस प्रिवेंट्स accidental access from outside the class and help maintain secure data handling। ठीक है, ये आपका क्या करता है, सिक्योर करता है डाटा हैंडलिंग को। Briefly explain the difference between a variable that लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। मैंने आपको ये फंक्शन वाले चैप्टर में बताया था। लोकल स्कोप क्या हो गया, जो आपका इनसाइड फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर रहता है, और ग्लोबली क्या हो गया, जो जिसको आउटसाइड द फंक्शन भी यूज कर सकते हैं हम, और अंदर लोकल भी कर सकते हैं और ग्लोबली भी कर सकते हैं। गिव द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट कौन सी होगी, इंस्टेंटली स्टॉप, मतलब वो एकदम से आपके जो कोड है उसको स्टॉप कर देगी, जो लूप है उसको एग्जिट कर जाएगा। जहां की जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है वो क्या कर देती है, स्किप कर देती है करंट इटरेशन को। ठीक है, एक्सप्लेन लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स। अब लिस्ट को आपने डिफाइन करना है। सबसे पहले ये ऑर्डर्ड होती है, मूवेबल होती है, और मूवेबल कलेक्शन यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन द सिंगल कंटेनर। ठीक है, मल्टीपल आइटम्स को ये स्टोर कर लेती है सिंगल कंटेनर में। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं आपके शॉर्ट आंसर्स, जो कि आपके 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक प्रोग्राम आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आता है हर बार। ठीक है, तो सिंपली आपने लेंथ बतानी है अपने कैरेक्टर्स की। यहाँ पर आपने नाम दे देना है अपना माई लिस्ट, जिससे आपने अपना फोल्डर बनाया है। ठीक है, जो भी आपने फंक्शन बनाया है या तो अपने कोड बनाया है, माई लिस्ट आपने नाम दे दिया अपना फाइल का। देन उसके बाद आपने यहाँ पे लिस्ट में अपने आपको पता लिस्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट से होती है, अपना नाम दे दिया, 10-20 आइटम्स दे दी अंदर, देन लिस्ट दी। ये आपका ऑप्शनल होता है, दो या ना दो, सिंपली आप प्रिंट कराओ लेंथ। ठीक है, लेंथ आप दोगे तो सिंपली आपको वो लेंथ दे देगा 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। ठीक है, यूज टू बाइंड डाटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट के अंदर, क्लास के अंदर आपको पूरा एक डाटा आपका स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो कि सेफ हो जाता है एक तरह से, उसमें सिक्योरिटी आ जाती है, प्रिवेंट एक्सीडेंटली चेंजेस नहीं होती है उसमें, कोई उसमें अपना कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, कोई यूजर के अलावा कोई और उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, वो सिक्योर रहता है। नाउ डिस्ट्रक्टर्स। अब डिस्ट्रक्टर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो वो ऐसे डिनोट होते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं जबकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड हो जाते हैं। नाउ राइट अ कोड टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर स्वैपिंग। अब की कोई वैल्यू आपने स्वैप करनी है, उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने फंक्शन बनाया, आपने स्वैपिंग की आपने कमांड दी। ठीक है, कोड लिखा, 2 वैल्यूज दी आपने। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स दिए। नाउ आपने यहाँ पर ए बी दिया, आपने यहाँ पे स्वैप की कमांड दी। ठीक है, फिर आपने रिटर्न कर दिया क्या, ए की वैल्यू बी हो गई थी, बी की वैल्यू ए हो गई थी। जब आपने रिटर्न मांगा तो वो आपको
रिटर्न करके वैल्यू क्या दे देगा, ए और बी। ठीक है, ये आपको रिटर्न वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, नाउ व्हाट आर फंक्शंस, गिव देयर सिग्निफिकेंस इन पाइथन। फंक्शन क्या होते हैं और पाइथन के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड एग्जीक्यूट ओनली व्हेन कॉल्ड। जब भी उनको बुलाया जाएगा तो वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे और ये क्या करते हैं, रिड्यूस रिपीटेशन, मेक प्रोग्राम मॉड्यूलर एंड इजियर टू डीबग। ठीक है, फंक्शन आर आल्सो कोड रीयूज एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, now giving definition of relation, explain relation data model। ये SQL से है आपका क्वेश्चन। अब रिलेशन इज अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ रोज, टपल्स, रोज जिसको आप टपल्स बोलते हो, कॉलम्स जिसको आप एट्रीब्यूट्स बोलते हो। अब रिलेशनल डाटा मॉडल क्या हो गया आपका, फॉर्म ऑफ रिलेशन वेयर ईच टेबल स्टोर्स डाटा अबाउट अ स्पेसिफिक एंटिटीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ गया आपका What is primary key? अब प्राइमरी की क्या हो गई, प्राइमरी की इज अ फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड को जो आइडेंटिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। नाउ रिलेशनल, सेम यहाँ पर भी यही आया था, सेम यहाँ पे भी यही आया है, तो आपने वही लिख देना है रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में। नाउ साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग क्या हो गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, मैसेजेस, ईमेल्स टू हरास, थ्रेटन और ह्यूमिलेट समवन। ठीक है, किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए उसको साइबर बुलिंग बोलते हैं। नाउ अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अवॉइड, अपना पर्सनल डाटा शेयर नहीं करना है किसी के साथ, अपनी प्राइवेसी स्ट्रॉन्ग रखनी है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, कोई आपको पता है जो यूजर है वो आपका नोन नहीं है उसको ब्लॉक रखना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को बताना है कि आप क्या कर रहे हो, अपना मेंटेन रखना है अपने आप को, डिजिटल अवेयरनेस रखनी है अपने अंदर। नाउ लैन एंड वैन। लैन क्या हो गया, सिंपली लोकल, आपका मतलब घर पे, लोकल एरिया नेटवर्क, होम हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया। वैन, वैन में क्या आ गई, सिटीज आ गई, कंट्रीज आ गई। ठीक है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क हो गया। ठीक है, इसमें हाई स्पीड होती है, अब एक बंदा चलाएगा, दो बंदे चलाएंगे, ऑब्वियस है हाई स्पीड होगी। ठीक है, उसके बाद स्लो स्पीड, अब पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ऑब्वियस है स्पीड कम होएगी। ठीक है, ऑन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब घर में आप यूज कर रहे हो तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन यूज हुई। नो ऑनर्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन यूजर पब्लिक नेटवर्क्स। ठीक है, अब पब्लिक नेटवर्क है, ये कोई भी यूज कर सकता है इसको। नाउ नेक्स्ट आ गए आपके लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द यूज ऑफ व्हाइल लूप इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आपको व्हाइल लूप के बारे में बताना है, देन उसके बाद आपने उसका सिंटैक्स देना है, देन अलग से आपने उसका प्रोग्राम डिफाइन करना है। ठीक है, अब देखो अगर तो आपको प्रोग्राम आ जाता है और डेफिनेशन आ जाती है तो सिंपली आपने सिंपल 3-4 लाइनों की डेफिनेशन लिखनी है और उसका जब आप प्रॉपर सेम, अगर आपको पता है बिल्कुल सही आपने सिंटैक्स लिखा है और आपने प्रोग्राम लिखा है तो आपसे 5 मार्क्स कोई भी नहीं ले सकता है। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट उसके लिए प्रॉपर आपको सेम पूरा अपना सिंटैक्स, अपना पूरा कोड पूरा प्रॉपर लिखना है। अब यहाँ पर देखो दोबारा से, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉर लूप इन पाइथन गिविंग इट सिंटैक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। कई बार एग्जाम्पल नहीं पूछी होती है बट आपने देनी होती है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लूप की डेफिनेशन देनी है आपने, सिंटैक्स देना है उसका, देन उसके बाद आपने उसकी एग्जाम्पल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में आपने बताना है। ठीक है, मैंने अपनी वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डिक्शनरीज के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट एंड ऐड एलिमेंट इन द डिक्शनरी। क्रिएट कैसे कर सकते हो आप एलिमेंट को, ऐड कैसे कर सकते हो एलिमेंट को डिक्शनरी में, वो आपने बताना है। नाउ व्हाट आर टपल्स। ठीक है, टपल्स के बारे में मतलब आपको डाटा टाइप
का एक क्वेश्चन आता ही आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। बस आपने देखना है कि कौन से वाले डाटा टाइप में आपका ऑर्डर होता है, कौन सी ब्रैकेट्स यूज होती हैं, ठीक है, और मूवेबल होता है, कौन सा आपका मूवेबल होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। ये आपने 3-4 चीजें याद रखनी है। आप आराम से 4-5 लाइनों का यहाँ पे डेफिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपने उसका सिंटेक्स देना है, कोड देना है, प्रोग्राम देना है, वो आपको याद करना पड़ेगा और 5 नंबर आप इजिली आप इसमें ले सकते हो। नाउ प्रिंसिपल क्वालिटी, ठीक है। आप प्रिंसिपल क्वालिटी में क्या आ गया, प्रिंसिपल क्वालिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेट दैट अ प्रोग्राम शुड बी रिलायबल, मेंटेनेबल, एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली, ठीक है। यूजर फ्रेंडली होगा, इट मींस दैट द सॉफ्टवेयर शुड परफॉर्म इट्स टास्क करेक्टली अंडर ऑल एक्सपेक्टेड कंडीशन, मतलब कि जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपका टास्क है वो अच्छे से हो रहा है, उसका ये प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी का ये आप उसका काम है, ठीक है। देन उसके बाद सेम इसमें दूसरा पार्ट आया हुआ आपका डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ भी बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे 2 लॉ आते हैं इसमें, ठीक है। a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब और इक्वल टू एंड, ठीक है। अब सिंपली आपने इसको प्रूव करना है, पहले 2 वैल्यूज दे देनी है आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज, देन उसके बाद आपने क्या निकालना है, और निकालना है, ठीक है। और में मैंने क्या बताया, एक भी ऑन होगा तो दोनों, एक भी ऑन हुआ तो ऑन रहेगा, ठीक है। अगर दोनों बंद हुए तो ऑब्वियस है बंद रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सिंपली जो आंसर आया उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट, a 0 है 1, 1 है 0, 1 है 0, ठीक है। देन उसके बाद a का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आएगा, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। नाउ नॉट b, अब b का कॉम्प्लीमेंट आया, 0 है 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है। नाउ अब एंड में इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब इस नॉट, इस a नॉट का और इस a नॉट b का, यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, एंड की तरह आपने इसको सॉल्व करना है। मतलब अगर दोनों ऑन है तो ऑन रहेंगे, अगर एक भी बंद है तो यहाँ पर क्लोज रहेगा, एक भी बंद है यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, सीरीज में काम करते हैं, ठीक है। अब अगर आपका एक बंद है, अगर दोनों ओपन है तो यहाँ पे करंट कैसे पास होगी, आपका बल्ब कैसे ऑन होगा, ठीक है। इस तरह से अगर दोनों ऑन होंगे तभी यहाँ पे ऑन रहेगा, अगर एक भी बंद है तो ये सारे बंद रहेंगे। सिंपली सेम इससे दूसरा वाला लॉ आपने ये प्रूव करना है, तो ये बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी मॉर्गन लॉ वाला। नाउ नेक्स्ट है इसका, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ नॉर गेट, व्हाई डज नॉर गेट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। अब जो आपका नॉर गेट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका क्या आ जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। मतलब और का कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 है तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0। अब ये बोल रहा है कि जो आपका नॉर गेट है वो आपका यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल गेट क्यों है, इसलिए है क्योंकि आप नॉर गेट का यूज करके आप कोई भी वहां पर इक्वेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, a gate is called universal if any other logic gate and or not NAND or XNOR can be conducted using it alone। मतलब आप NOR गेट का यूज करके ये सारे गेट्स बना सकते हो, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सिंबल इज प्लेस्ड आफ्टर द इफ कंडीशन। जब आप इफ कंडीशन लगाते हो तो कौन सा सिंबल आपका लास्ट में लगता है, कॉलन या फिर ये डॉट एंड कॉमा, या डॉट या फिर कॉमा। आपको पता होगा कॉलन लगता है हमारा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लूप। वैलिड लूप नहीं है, आपने फॉर पढ़ा है, आपने वाइल पढ़ा है,
डू वाइल नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है, तो डू वाइल नहीं है, नन, ठीक है, तो आंसर आएगा इसका सी। नेस्टेड लूप्स आर द लूप्स इनसाइड अनदर लूप। कह रहे नेस्टेड लूप वो होता है जो लूप के अंदर लूप यूज होता है, उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं, बिल्कुल ट्रू। डैश इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। वो कौन सा ऐसी स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है जो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज होता है, ठीक है। क्लास भी नहीं, ठीक है, क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है। स्ट्रिंग भी नहीं, ठीक है, स्ट्रिंग आप अपने कोड में डालते हो जो यूज करते हो, ठीक है, वो आपके स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन को जब भी हम कॉल करते हैं, यूज करते हैं अपने एक मल्टीपल कोड्स में, उसको फंक्शंस का हम यूज करते हैं उसमें, ठीक है। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम आफ्टर इट हैज बीन डिफाइंड। जब आप एक बार फंक्शन को डिफाइन कर देते हो तो आप कहीं से भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, दैट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज अ कॉलम इन रिलेशन इज कॉल्ड। कह रहा है एक जब कॉलन होता है रिलेशन में, एक टेबल में, रिलेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स, टपल्स, डोमेन या नन, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। RDBMS की स्टैंड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इन कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को जब आप प्रूव करते हो, मैंने आपको बताया था जब आपके पास x और y है तो जब आप इसका प्रूफ करते हो तो वो सेम ही रहता है, ठीक है, बस इसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्स है तो एक्स वाई हो जाएगा। नाउ पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज पब्लिक वाईफाई। कह रहा है कि पब्लिक वाईफाई को यूज करना ये गुड प्रैक्टिस है, मतलब ये हमें करना चाहिए। फॉल्स। एन एम्प्टी स्टेटमेंट डज नथिंग। कह रहा है एक खाली स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करेगी। ट्रू। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ट्रू। अ फंक्शन इज डिफाइंड इन द प्रोग्राम ऑफ पाइथन बाय द कीवर्ड दिस। आपको याद होगा फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, जब हम डिफाइन करते हैं तो किससे डिफाइन होता है? डेफ से, ठीक है। विच स्टेटमेंट इन्वोक द फंक्शन। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट है जो फंक्शन को इन्वोक करती है, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन नो, फंक्शन हेडर नो, फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल जो है फंक्शन की स्टेटमेंट को क्या करती है? इन्वोक करती है। अ प्राइमरी की कैन स्टोर एम्प्टी वैल्यूज। फॉल्स। प्राइमरी की इसका वैल्यूज को, एम्प्टी वैल्यूज को स्टोर करना काम नहीं है, उसका काम है कि ने जो आपका टेबल में जो रिकॉर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। बट यहाँ पे लिख रहा है कि वो स्टोर करती है एम्प्टी वैल्यूज, दैट इज फॉल्स। SQL स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इन डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट थ्योरम। अब इसकी फर्स्ट थ्योरम क्या आपको याद होनी चाहिए? दैट इज x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ डैश इज द फॉर्म ऑफ हरासमेंट ऑन नेटवर्क, इंटरनेट, सॉरी। कह रहा है कि ये कौन सी ऐसी चीज है जो हरासमेंट ऑन इंटरनेट है? दैट इज साइबर बुलिंग। द फर्स्ट इंटरनेट वॉज, ठीक है। कह रहा है द फर्स्ट इंटरनेट वॉज, ये आपको डैश में भी आ सकता है, ठीक है, फिलअप में भी आ सकता है, दैट इज एरपेरानेट, ठीक है। एरपेरानेट जो है वो आपका क्या है? फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल टर्मिनेट द लूप। कह रहा है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो लूप को, चलते हुए लूप को टर्मिनेट कर देती है? दैट इज ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट कर देती है। अब कंटिन्यू क्या करती है? जो भी आपका जो लूप है उसको जो आपने स्टेटमेंट दी है, जैसे 1 2 3 है, अगर आपने 3 को करना है स्किप तो वो 3 को स्किप कर देगी, उसके नेक्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है उसको क्या करेगी? कंटिन्यू कर देगी। पास क्या है? सिंपली वो क्या करती है? स्टेटमेंट जो भी आपने कोड दिया उसको पास कर देती है, ठीक है। देन जो आपकी टर्मिनेट करती है वो कौन सा लूप है? ब्रेक लूप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड, मैंने पहले भी बताया, दैट इज नेस्टेड लूप। ट्रू। फंक्शन कैन हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। कह रहा है फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ट्रू। जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पैरामीटर्स दिए, यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट दो या ना दो, दैट इज ऑप्शनल, ठीक है।
दैट इज डिफॉल्ट, उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज ही वहां पर आपकी स्टोर होती है, ठीक है, वो डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेता है। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन, कह रहा है कौन सा कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, दैट इज डेफ। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज ट्रू। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल इज अ डैश, कह रहा है जब आप कोई टेबल बना देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, DDL। अब इसकी DDL की फुल फॉर्म क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। एंड DML की क्या है, अगर आपको याद हो, दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है द नॉट गेट टेक्स ओनली डैश इनपुट, जो नॉट गेट है वो कितने इनपुट लेता है, एक टाइम पे एक ही इनपुट लेगा। अगर 1 दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, अगर 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। सेंट्रल हब इज प्रेजेंट इन डैश टोपोलॉजी, कह रहा है सेंटर, एक सेंटर हब कौन सी टोपोलॉजी में प्रेजेंट होता है, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर हब होता है और उसके मल्टीपल हब आगे बन जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके 2 मार्क्स के होते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन इंडेंटेशन एंड डीबगिंग, आपको पता है इंडेंटेशन क्या होता है, जो आप स्पेसिंग देते हो। डीबगिंग क्या होता है, एरर्स को डिफाइन करना, अपने प्रोग्राम में एरर्स को डीबग करना, फाइंड करना, उसको डीबगिंग बोलते हैं। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड इन द पाइथन, कौन सी तरह के आपके पाइथन में आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, दैट इज पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट, वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ में 2 होते हैं, आर्ग्स एंड क्वार्क्स, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से आपके चैप्टर वाली वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट इज गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिसकंस्ट्रक्टर्स। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है, और डिस्ट्रक्टर तब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाता है अपने आप, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो तो जो आपका डिस्ट्रक्टर है वो आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। नाउ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास वेयर स्पेसिफिक डाटा एंड बिहेवियर, एक स्पेसिफिक डाटा बिहेवियर को क्या करता है, वो इंस्टेंस करता है। अब डिफरेंस बिटवीन सेट और डिक्शनरी, सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें नो कीज है और ओनली वैल्यूज होती हैं इसमें। कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर्स, कीज यूज टू असेस वैल्यूज, यहाँ पर की का यूज होता है वैल्यूज को असेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कीज नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज होती हैं। नाउ प्राइमरी की, अब देखो यहाँ पे प्राइमरी की आपका बार बार आ रहा है, ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना। क्या है, आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। किसी भी टेबल में आपको आइडेंटिफायर यूज होता है, ये वाला की, प्राइमरी की वाला, ठीक है, फॉर ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, किसी भी टेबल में रिकॉर्ड रखने के लिए ये वाला आइडेंटिफायर यूज होता है। अल्टरनेटिव की क्या होगी, कैंडिडेट की नॉट चूजन एज प्राइमरी की, ठीक है, कैंडिडेट की जो है वो प्राइमरी की तरह यहाँ पर यूज नहीं होती है, उसको अल्टरनेटिव की बोलते हैं। एक्सप्लेन नैंड गेट, अब नैंड गेट को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लॉजिक गेट दैट गिव्स आउटपुट 0 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1, अदरवाइज आउटपुट इज 1, ठीक है। एंड गेट का मैंने बताया था, नैंड गेट का मैंने बताया था, एंड का कॉम्प्लीमेंट जो आपका क्या बन जाता है, वो नैंड बन जाता है। जब आप ट्रुथ टेबल बनाते हो, ठीक है, उसमें जब आप एंड का बनाते हो तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो आपका बन जाता है क्या, नैंड, ठीक है, वो आपका बन जाता है नैंड। राइट स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, ठीक है, ड्यूअलिटी का फुल वो क्या प्रिंसिपल, इन बूलियन अलजेब्रा इंटरचेंजिंग एंड और and 0 and 1 in a valid expression gives another valid expression, मतलब जब आप and को और बना देते हो, 0 को 1 बना देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी।
लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर इन अ स्मॉल एरिया लाइक बिल्डिंग और बस। इटरेशन, इटरेशन का क्या मतलब है? रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टाइम अंटिल अ कंडीशन इज मेट। तब तक उसको रिपीटेशन करना, तब तक उसकी कंडीशन को रिपीट करते रहना जब तक जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। What are यूजर डिफाइंड फंक्शन? यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? जो यूजर अपनी खुद की यूज के लिए बनाता है, खुद की सफिशिएंट के लिए बनाता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हैं। नेम डिफरेंट असेस स्पेसिफायर्स कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड हो गया किसी को प्रोटेक्टेड करके रखना, ठीक है, जो हमारे दो इससे अंडरस्कोर से डिनोट होता है। देन उसके बाद प्राइवेट हो गया, ठीक है, प्राइवेट को भी हम ऐसे ही सेव करते हैं सिंगल से। पब्लिक हो गया जो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रक्टर्स देखो दोबारा से आ गया यहां पर। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट इम्यूटेबल टाइप्स? अब इम्यूटेबल टाइप्स कौन सी हो गई? जिसमें आपकी वैल्यूज क्या होती है? कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, बनने के बाद वो वैल्यूज चेंज नहीं होती, उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल टाइप। नेम एंड एक्सप्लेन टू DML कमांड्स। अब DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की दो आपने कमांड्स देनी है, एक होती है इंसर्ट, एक होती है अपडेट। इंसर्ट हो गया न्यू रिकॉर्ड इसमें डालना, अपडेट का हो गया कोई भी आपने मॉडिफिकेशन करनी है अपने रिकॉर्ड में। एम्प्टी स्टेटमेंट्स, एम्प्टी स्टेटमेंट क्या करती है? डज नथिंग, ठीक है। एक्सप्लेन रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड इन अ फंक्शन टू सेंड अ वैल्यू बैक टू द कॉलर एंड टर्मिनेट्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन। अपने फंक्शन के कंडीशन को वो क्या कर, एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट खत्म कर देती है और कोई भी वैल्यू हमें पास रिटर्न करके देती है, कोई भी वैल्यू, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर्स की टू टाइप्स बतानी है आपने, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। नो आर्ग्यूमेंट इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यू, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लगता इसमें। टेक आर्ग्यूमेंट्स टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद गिवन वैल्यू, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स लेता है जो हमने वैल्यूज, जो भी हमने ऑब्जेक्ट उसमें स्पेसिफाई इनिशियलाइज कराया होता है। व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। What do you know about mutable type? Mutable type कौन सी होगी? Can be changed after creation, उसको आप चेंज कर सकते हो बनाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल आप लिस्ट में कर सकते हो, आप डिक्शनरी में कर सकते हो, सेट में कर सकते हो, ठीक है। टपल्स में नहीं कर सकते, ठीक है, टपल्स में आप नहीं कर सकते। नाउ नेम एंड एक्सप्लेन टू DDL कमांड्स। अब DDL की कमांड्स आपने बतानी है, पहले आपने DML की बताई थी, यहाँ पे DDL की बतानी है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। क्रिएट एक आल्टर, क्रिएट न्यू क्रिएट करना है आपने, ठीक है, डाटाबेस। आल्टर में आपने मॉडिफिकेशन करनी है किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में, तो आप आल्टर कमांड्स का यूज करते हो। नाउ अब आ जाते हैं आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज अ फंक्शन, हाउ इज इट डिफाइंड इन पाइथन? फंक्शन क्या है और वो फंक्शन में उसको कैसे डिफाइन करते हो आप? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कैन बी रीयूज्ड, ठीक है, उसको आप जितनी मर्जी बार कॉल करो, जितनी मर्जी बार आप उसको यूज कर सकते हो कोड के अंदर। अब आप उसको क्रिएट कैसे करते हो? यहाँ पे आपने फंक्शन डेफिनेशन बनाई, फंक्शन का नाम दिया, पैरामीटर दिए, देन आपने इसमें कोड दे दिया ब्लॉक का। अब यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपने कोड की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है गिव डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। मैंने आपको पहले भी बताया था, लोकल वेरिएबल वो होता है जो सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज होता है, ठीक है, बट ग्लोबल क्या होता है? वो आउटसाइड द फंक्शन यूज होता है और फंक्शन के अंदर भी यूज होता है और बाहर भी यूज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑप, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आपने क्या देने हैं? एडवांटेजेस देने हैं, फायदे बताने हैं। इसमें रीयूजेबिलिटी हो जाती है कोड की, इसमें इजी टू मेंटेन हो जाता है कोड, आपका मॉडिफाई कर सकते हो आप कोड को, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इनहांस हो जाती है, डाटा सिक्योर्ड हो जाता है आपका। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अपनी इसमें सेव कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी आपको चाहिए आप उसमें
इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डाटा इनकैप्सुलेशन को आपने डिफाइन करना है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन को आपने डिफाइन करना है। रैपिंग डाटा एंड मेथड इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है, एक सिंगल यूनिट में आपने डाटा को हाइड कर दिया अपना, उसमें डाटा सारा स्टोर कर दिया, उसको आप इनकैप्सुलेशन बोलते हो। एब्स्ट्रैक्शन हो गया शोइंग ओनली नेसेसरी डिटेल, मतलब आपको जो जरूरी हाईलाइट्स है वही शो होंगी, जो डाटा आपका स्टोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपकी हाइड रहेगी इसमें, ठीक है। नाउ लिस्ट एंड टपल, लिस्ट में डाटा आपका म्यूटेबल रहता है, थोड़ा स्लो होता है, इसमें आप ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हो, एग्जांपल आप ऐसे इसमें वैल्यूज आइटम स्टोर करते हो। ये आपका इम्यूटेबल होता है, वैल्यूज इसमें चेंज नहीं होती हैं, ये थोड़ा फास्ट काम करता है। ब्रैकेट इसमें कौन सी यूज होती है, नॉर्मल जो आप ब्रैकेट्स यूज करते हो, और इसमें वैल्यूज कैसे स्टोर होती है, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट है आपका एसक्यूएल एंड उसकी एडवांटेजेस। एसक्यूएल क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गई आपकी, अ लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज एंड मैन्युपुलेट रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है, मैन्युपुलेट रिलेशन डाटाबेस। एडवांटेज क्या हो गई इसकी, इजी टू यूज, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इसको इजिली, कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंसी, ठीक है। नाउ सपोर्ट डाटा रिट्रीवल, मतलब इसमें डाटा आप रिट्रीव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी आपको प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अल्टर टेबल कमांड एंड गिव इट सिंटैक्स एंड एक्सप्लेन द एग्जांपल। आपको पता है अल्टर क्या करती है, मॉडिफाई करती है आपके एग्जिस्टिंग टेबल को, मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपको अल्टर कमांड जो है वो आपको एमसीक्यू में भी आया है, आपको वेरी शॉर्ट में भी आया है, और शॉर्ट में भी अभी आप देख रहे हो जो आया हुआ है, ठीक है। नाउ अल्टर टेबल, ये आपने यहाँ पर इसको सिंटैक्स दिया आपने, ठीक है, देन उसके बाद आपकी एग्जाम्पल यहाँ पे आ गई, ठीक है। आपने एग्जाम्पल कोड या आपने सिंटैक्स याद रखना ही रखना है, क्योंकि आप सेम एज इट इज यहाँ लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। थ्योरी में फिर भी आप थोड़ी मिस्टेक कर सकते हो, बट सिंटैक्स जो एज इट इज आप लिखोगे उसमें क्या ही मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। नाउ साइबर बुलिंग क्या होती है, उसकी प्रिवेंशंस क्या होती हैं, ये हमने अगर आपको याद होगा लास्ट पेपर में भी करा था, ठीक है। साइबर बुलिंग यूजिंग द इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस टू हरास, थ्रेटन और ह्यूमिलेट समवन, ठीक है, किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए, हरास करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए साइबर बुलिंग यूज, उसको साइबर बुलिंग बोलते हैं। अब उसमें प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं हम, डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन हमें नहीं शेयर करनी चाहिए, कोई भी अननोन है हमें उसको ब्लॉक करना चाहिए, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने चाहिए, ठीक है, और बच्चों को बताना चाहिए कि इंटरनेट पे हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। नाउ स्टार टोपोलॉजीज, अब टोपोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी कैसे काम करती है, सेंटर होता है इसमें और यहाँ पे स्टार की तरह इसकी और ब्रांचेस यहाँ पे बनी होती हैं। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस, ये आपकी सेंट्रल डिवाइस आ गई, ठीक है। उसके साथ ये सारी डिवाइसेस आपकी सारी डिवाइस कनेक्टेड होती है जो कि हब की तरह काम करता है। अब इसके फायदे क्या हो गए, इजी टू इंस्टॉल, ठीक है, मैनेज और इजी इंस्टॉलेशन होती है इसकी। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर्स, अगर इसमें कोई एक डिवाइस फेल हो जाती है तो बाकी डिवाइस वैसे ही काम करेंगी इसमें। इजी टू डिटेक्ट एंड ट्रबल शूट फॉल्ट, ठीक है, इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना इजी होता है। अब डीमेरिट क्या है इसमें, सेंट्रल डिवाइस फेलियर स्टॉप द होल नेटवर्क, अगर आपका यहाँ पे अगर सेंट्रल डिवाइस आपका फेल हो गया तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। रिक्वायर मोर केबल कंपेयर टू अनदर टोपोलॉजीज, इसमें ज्यादा केबल्स की नीड होती है अदर टोपोलॉजीज के अलावा। नाउ लास्ट सेक्शन है आपकी सेक्शन डी, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके। सबसे पहले आ जाता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या है, ठीक है, सीक्वेंशियल, आपने यहाँ पर इटरेशन स्टेटमेंट्स के बारे में देना है, इफ के बारे में देना है, एल्स के बारे में देना है, देन इफ एल्स के बारे में देना है, ठीक है, नाउ एलिफ के बारे में देना है, ठीक है। ये सारी आपने जो स्टेटमेंट्स है वो इसमें एक्सप्लेन करनी है। अब आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपने कंडीशनल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू,
ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कंडीशन अपनी स्टेटमेंट्स बता दी। हमारी इफ होती है, एलिफ होती है, देन उसके बाद एल्स होती है। ठीक है, ये तीनों होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, एग्जाम्पल दे दी आपने इफ का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे आपने नम एक वैल्यू असाइन की, वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन उसके बाद इफ का कोड बनाया, देन प्रिंट करवाया, यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है, आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हो एल्स की या फिर एलिफ की। ठीक है, एलिफ की, एल्स की एक और एग्जाम्पल दे सकते हो, थोड़ी लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो आपको इजीली नहीं देते हैं, वो आपको लेना पड़ता है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, सिंपली आप यहाँ पे अपनी डेफिनेशन दे दो ब्रेक और कंटिन्यू की, यहाँ पर आप एक एग्जांपल दे दो ब्रेक का, और यहाँ पे आप कंटिन्यू का एक एग्जांपल दे दो। ठीक है, नाउ एरे, अब एरे के बारे में आपने बताना है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेम डाटा टाइप। यहाँ पे आप बता सकते हो कि एरे आया कहाँ से आया एरे, आपका डाटा स्ट्रक्चर से आया। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर से आया। डाटा स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो 2 या 3 लाइंस में। देन उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितने डाटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, कितने डाटा टाइप्स हैं, 6 डाटा टाइप्स हैं, उनके नाम दे दो, आप टप्पल दे दो, एरे दे दो। ठीक है, उसके बाद आप सेट दे दो, लिस्ट का दे दो। देन उसके बाद आप यहाँ पे एरे के पास आओ। ठीक है, देन एरे को डिफाइन करो। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, क्रिएटिंग एन एरे इन पाइथन यूजिंग मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल का यूज करके एक प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद अब असेस कैसे करना है आपने एरे को। सबसे पहले एलिमेंट आर असेस यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स का यूज करके, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, वहां से हम एरे डिक्लेयर करते हैं। नाउ लिस्ट के बारे में पूछा है आपको, अब आपने लिस्ट में भी सेम, अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो एरे वाला या आप लिस्ट वाला कर रहे हो, तो स्टार्ट आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताओ। ठीक है, ठीक है, नाउ फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, आप अपने 6 डाटा टाइप्स के बारे में बताओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ इसकी डेफिनेशन पे। अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच कैन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं इसमें। आप क्रिएट कैसे करते हो, आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में करते हो, देन इसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट करो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ऑर्डर्ड होती है इसमें एलिमेंट्स, मूवेबल होता है ये, अलो डुप्लीकेट अलो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा 1 2, फिर दोबारा आप 1 यूज करते हो, दोबारा 2 का यूज कर सकते हो, ये आपका डुप्लीकेट वैल्यूज हो गई। कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट इसमें यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्लोट भी यूज कर सकते हो, आप इंटीजर्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ डी मॉर्गन लॉ मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन पेपर में, पार्ट 1 वाले क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे चेक कर सकते हो, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, नाउ लॉजिक गेट्स, सिंपली लॉजिक गेट्स के बारे में आपने बताना है, एंड गेट के बारे में बताना है, आपने इसका ट्रुथ टेबल बताना है, सिंबल बताना है। ठीक है, ये आपने ट्रुथ टेबल बनाया। और गेट के बारे में बताना है, इसका सिंबल बताना है, देन उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, और हो सके तो आप इसकी सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, सर्किट डायग्राम जैसे आपको अगर याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये आपकी सर्किट डायग्राम आ जाती है इसकी। ठीक है, तो आप सर्किट डायग्राम बनाओगे, ये आ गया आपका एंड। ठीक है, एंड जो है वो आपका सीरीज में काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, और ये आ गया आपका ठीक है, ये आपका आ गया। और का आपको पता है किसमें वर्क होता है, सीरीज में वर्क होता है। ठीक है, और का आपका किसमें होता है, सीरीज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसका ट्रुथ टेबल बनाया। ठीक है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना दिया, देन उसके बाद आपका आ गया नॉट। ठीक है, नॉट में भी सेम, आपको पता है उसका किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट आया बी, देन बी का कॉम्प्लीमेंट आया ए। ठीक है, पहले हमारे
हमारे पास सेक्शन ए में जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल इमीडिएटली स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा कमांड हम देंगे पाइथन में जो हमारी जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसको इमीडिएटली स्टॉप कर देगी। तो वो कौन सी है वो आपको फाइंड आउट करनी है, वो आपको मेंशन करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि इन सब जो कमांड्स है, ये जो सारी कमांड्स है, इनका क्या रोल है। सबसे पहले जो आपका कंटिन्यू है, ये सिर्फ क्या करेगा, आपका करंट इटरेशन को स्किप करेगा, प्लस कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा जब आप कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट देते हो, इसलिए ये नहीं है। देन पास, अब पास क्या करेगा, जो पास अब आपकी स्टेटमेंट होती है वो कुछ भी नहीं करती है, डज नथिंग। देन स्टॉप, सो देयर इज नो कीवर्ड कॉल्ड स्टॉप, ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं है पाइथन में स्टॉप के नाम से। ओके, सो लास्ट बचा हमारे पास ब्रेक। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो हमें इमीडिएट एक्शन स्टॉप करना होता है एग्जीक्यूशन को, तो हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज विच सिंबल इज प्लेस्ड आफ्टर द इफ कंडीशन। कौन सा सिंबल जब भी हम लगाते हैं इफ कंडीशन में तो कौन सा सिंबल हमारा लगता है, आप सभी को पता है कॉलन लगता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज द व्हाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। कह रहा है कि जो हमारा व्हाइल लूप है वो क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, दैट इज फॉल्स। क्यों है ऐसा, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो व्हाइल लूप है, और व्हाइल लूप चेक्स द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूशन। जो हमारा व्हाइल लूप है वो क्या करता है, चेक करता है एग्जीक्यूशन कंडीशन को। हमेशा कोई भी एग्जीक्यूशन हो रही होती है उससे पहले क्या करता है, चेक करता है कंडीशन को। सो आपको कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं, डू व्हाइल करके भी आपको पूछ सकते हैं कि क्या ये लूप है, क्या ये लूप यूज होता है, तो वो भी फॉल्स आएगा। ओके, क्योंकि डू व्हाइल जैसी कोई भी कंडीशन आपकी यहाँ पर नहीं लगती है पाइथन के अंदर। विच की इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। कह रहा है कौन सा कीवर्ड यूज होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले है FUC। ठीक है, FUC ये पाइथन का कीवर्ड नहीं है। ठीक है, पाइथन के अंदर ऐसा कोई भी कीवर्ड यूज नहीं होता है। सिंपल फंक्शन ये वैलिड कीवर्ड नहीं है। ठीक है, सो सी पार्ट है हमारा डेफ, बिल्कुल ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए आती है। डेफ इज द ऑफिशियल कीवर्ड, ये ऑफिशियल कीवर्ड है टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेफ का यूज करते हैं। सो अगेन डिफाइन जैसा कोई भी कीवर्ड नहीं है पाइथन के अंदर। सो नेक्स्ट इज, कह रहा है कि जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शन के अंदर वो असाइन होते हैं कैसे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट असाइन होते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी असाइंड वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जब वो असाइन होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है राइट से। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह नॉन डिफॉल्ट पूछेंगे, ठीक है, नॉन डिफॉल्ट मतलब जो आपकी वैल्यूज पहले से असाइन होती हैं, तो जो नॉन डिफॉल्ट हो गई, जो पहले से असाइन नहीं होंगी, और जो नॉन डिफॉल्ट होगी वो फॉलो नहीं करती हैं डिफॉल्ट वैल्यूज को। ओके, जो डिफॉल्ट होंगी वो फॉलो करती हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये ट्रू है। सो नेक्स्ट इज which SQL function is used to count the number of rows in table। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है इनमें से जो यूज होता है हमारी रोज को काउंट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ कि सभी का काम क्या है। सबसे पहले जो यूज होती है वो आपका ए ही पार्ट है, जो काउंट है वो यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सम, ये यूज नहीं होता है। ये किसके लिए यूज होता है, एड्स न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करता है, ना कि रोज को। टोटल, अब टोटल जो है, टोटल इस नाम से कोई भी एसक्यूएल फंक्शन यूज नहीं होता है। आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है, पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ क्या है ये। सिंपली अगर आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इट स्टोर डाटा इन टेबल्स, जो कि हम रिलेशंस बोलते हैं जिसको, और मैनेज करता है हमारा पूरा डाटाबेस को।
सो नेक्स्ट इज इन कम्यूटेटिव लॉ, जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है x प्लस वाई, और इसका आगे कंडीशन क्या आएगी वो आपने बतानी। सिंपली मैंने आपको बताया था, चैप्टर वाली वीडियो है, अगर आपने चेकआउट नहीं की है सो प्लीज गो एंड चेकआउट। मैंने आपको बूलियन लॉजिक में ये अच्छे से बताए हैं, लॉज के बारे में डिफाइन करे हैं। तो कम्यूटेटिव जो लॉ होता है हमारा, वो सिंपली क्या हो जाता है, वैल्यू को क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है, ठीक है। अगर आपका एक्स वाई है तो वो क्या बन जाएगा, वाई और एक्स बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ पैन। अब पैन की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल, आप सभी को पता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। अब ये आपको कहाँ पे मिलेगा, नेटवर्क वाले चैप्टर्स में मिलेगा। अगर आपने नेटवर्क वाला चैप्टर नहीं देखा है, आप उसकी वीडियोस भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उसकी पैन की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसके बारे में मैं आपको पूरा तो नहीं, बट हाँ डेफिनेशन बता सकती हूँ। पैन इज अ स्मॉल नेटवर्क, एक छोटा नेटवर्क होता है ये, जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, जैसे कि आप अपने मोबाइल में यूज करते हो, आप अपने लैपटॉप्स में यूज करते हो, ब्लूटूथ के थ्रू आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज सेंट्रल हब इज प्रेजेंट इन विच टोपोलॉजी। कह रहे हैं सेंट्रल हब कौन सा हुआ, जिसका एक मेन सोर्स हुआ और उसके आगे पीछे सारे काम कर रहे हैं। तो सिंपली आपको पता है सेंट्रल हब कौन सा हुआ, स्टार टोपोलॉजी में आपका सेंट्रल हब होता है, ठीक है। सो ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, इसमें जो सारी डिवाइसेस होंगी ये सारी किसके साथ कनेक्ट होंगी, सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होंगी। सो दूसरा है बस। अब बस नहीं हो सकता, बस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक सिंगल मेन केबल यूज करता है, इसमें कोई भी हब यूज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बस जो है टोपोलॉजी है उसमें कैसे पीसीस कनेक्ट होते हैं, इस तरह से एक वायर केबल लगी होती है। अगर ये केबल डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये सारे पीसीस वर्क नहीं करेंगे, बट ये ऐसा तो इसमें सेंट्रल हब तो है नहीं, इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट है रिंग। अब रिंग टोपोलॉजी भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सर्कुलर, मतलब एक रिंग जैसा बना होता है और इसके साथ आपके सारे जो पीसीज हैं वो कनेक्ट होते हैं। इसमें सेंट्रल हब तो नहीं हुआ, इसमें तो सभी को एक तरह से हब मान लिया हुआ है, तो ये भी नहीं है। ये कौन सा आ गया हमारा, स्टार टोपोलॉजी, ओके। अब है हमारे पास सेक्शन बी, जिसमें हमारे शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं 2 मार्क्स के, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स यहाँ पे लिखने होते हैं। तो सबसे इसकी कैपेसिटी आप जितनी मर्जी बढ़ा सकते हो, मेनली आपको 3 to 4 लाइन्स आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखनी है। अब अगर आपको तो कोई कमांड या कोई प्रोग्राम आ जाता है या तो कोई कोड आ जाता है, तो आपने सेम एज इट इज वो कोड सिंटैक्स लिखना है, ठीक है। बट अगर आपको कोई फंक्शन आ गया, कोई डेफिनेशन आ गई, उसमें आपको 2 to 3 या 4 लाइन तो एटलीस्ट लिखनी ही लिखनी है विद एग्जाम्पल, ठीक है। विद एग्जाम्पल आप लिखोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। है एम्प्टी स्टेटमेंट, दैट डज नथिंग, जो कुछ भी नहीं करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शन। अब यूजर डिफाइन फंक्शन कौन से हो गए, जो भी काम कर रहा है प्रोग्रामर, जो यूजेबिलिटी के लिए जो भी उसने फंक्शंस बनाए हैं उसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइन फंक्शंस। डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिकंस्ट्रक्टर्स। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता ही आता है। ऐसे तो सभी ये मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको दिए हैं, बट कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर का टॉपिक आपको पूछते ही पूछते हैं। या तो ये आपको 2 मार्क्स में आ जाएगा, या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, या लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आप सभी को पता है कंस्ट्रक्टर क्या है, यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है। और डिस्ट्रक्टर क्या है, यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के यूज होता है। और ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय होता है। और इसको हम लिखेंगे कैसे, डबल अंडरस्कोर के साथ, इंट करके डबल ब्रैकेट के साथ, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, डबल अंडरस्कोर डेल डबल अंडरस्कोर ब्रैकेट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज
व्हाट इज डाटा हाइडिंग? अब डाटा हाइडिंग क्या है, मैंने आपको बताया है, किसी भी डाटा को हाइड करना उसको आप डाटा हाइडिंग बोलते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है आपने। डाटा स्ट्रक्चर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा डाटा स्टोर करने का तरीका है कंप्यूटर के अंदर जिसको आप डाटा को इजीली असेस कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। किसके थ्रू? एग्जांपल्स में आपने दे देने हैं, एरेज दे देने हैं, स्टैक्स दे देने हैं, क्यूज दे देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 DML कमांड्स। अब 2 DML कमांड्स आपने बतानी है, जो है क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसकी आपने 2 कमांड बता देनी है। सबसे पहले एक इंसर्ट है, देन सिलेक्ट कमांड होती है इसमें, देन उसके बाद मैंने और भी आपको मेंशन कर दिया, आप भी कर सकते हो। अपडेट कमांड है, डिलीट कमांड है, ओके। राइट स्टेटमेंट ऑफ एसोसिएटिव लॉ। अब आपने एसोसिएटिव लॉ बताना है, सिंपली आपको स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में आप सिंपली लॉ लिख दोगे अपना x + y + z = x + y + z, ठीक है। नाउ सेम x.y.z = x y.z। नेक्स्ट इज राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। मैंने प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी भी आपको बताया हुआ है। द ड्यूअलिटी एक ऐसी स्टेट है जिसमें क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो रिमेन वैलिड रहते हैं इफ ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर इंटरचेंज। इनके जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो प्लस होगा वो डॉट बन जाता है और जो 0 है वो 1 बन जाता है, या 1 होगा तो वो 0, अगर डॉट है तो वो प्लस। नेक्स्ट इज मैन। अब ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव में पैन के बारे में पूछा था, यहाँ पे आपको मैन के बारे में पूछा है। तो सिंपली मैन क्या है आपका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर क्या आता है, इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ सिटी, जो सिटी को कवर करता है और एक लार्ज कैंपस को आप कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ जाती है इसमें केबल टीवी नेटवर्क आ जाता है, सिटी वाइड इंटरनेट नेटवर्क आ जाता है। सो नेक्स्ट इज सेक्शन सी हमारे पास आ जाती है, जिसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर आते हैं जो हमारे 3 मार्क्स के होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स इन पाइथन। आपको बताना है पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। सो पैरामीटर्स आर वेरिएबल रिटन इन द फंक्शन डेफिनेशन। पैरामीटर्स कौन से होते हैं, जो फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या हो गए, आर्ग्यूमेंट्स आर द एक्चुअल वैल्यूज पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे और जो हम वैल्यूज वहां पे शो करेंगे, जैसे ये हमारे पैरामीटर आ गए और ये यहाँ पे हमने वैल्यू जो डाली वो हमारे क्या आ गए, आर्ग्यूमेंट्स आ गए, जो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है, सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी फंक्शन डेफिनेशन लगाई, यहाँ पे हमने अपने पैरामीटर्स दिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए 5 और 3, और ये जो है हमारे वैल्यूज क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। सो 5 और 3 को हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम आया हुआ है, ये भी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है आपका। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन। फंक्शन को यूज करके आपने दो वैल्यूज को ऐड करना है। सिंपली आपने फंक्शन बनाया, डेफिनेशन लिखी, रिटर्न वैल्यू में हमें क्या चाहिए, x और y चाहिए, वैल्यू हमने डाल दी, a और b को हमने क्या दे दिया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट हमें क्या चाहिए, सम इक्वल टू ऐड a प्लस b, और हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी ऐड होके, जो रिटर्न वैल्यू हमें मिलेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एडवांटेजेस ऑफ ऑप्स। हमिंग है वो कोड वो हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी होती है उसमें हमारे पास, जिसको हम इनकैप्सुलेशन की मदद से उसको सिक्योर करके रख सकते हैं, इजी मेंटेन कर सकते हैं हम उसको। तो आपके पास 2 डेफिनेशन है यहाँ पर, एक तो डाटा इनकैप्सुलेशन एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आपको पता है इनकैप्सुलेशन क्या है, रैपिंग डाटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में आप डाटा को हाइड कर सकते हो, जिसको हम क्लास बोलते हैं। इट हाइड्स डाटा फ्रॉम आउटसाइड असेस। ये हाइड करता है कोई भी डाटा को आउटसाइड से असेस ना कर सके उससे। प्रोवाइड्स डाटा सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, शोइंग ओनली एसेंशियल डिटेल्स। ये सिर्फ मेन डिटेल हमें बताएगा, उसके अंदर जो उसकी मेन डिटेल है उसको वो इंटरनल अंदर हाइड करके ही रखता है। सो नेक्स्ट इज डिफाइन डिक्शनरी इन पाइथन, हाउ इट इज क्रिएटेड। डिक्शनरी को
आप कैसे डिफाइन करोगे? सिंपली आपको पता है अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर, जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं, इट इज अनऑर्डर्ड। सबसे पहले ये अनऑर्डर होती है, मूटेबल होती है, मूटेबल मतलब आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। रिटर्न यूजिंग, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। आप क्रिएट कैसे करते हैं हम डिक्शनरी? सिंपली आपने स्टूडेंट के नाम से एक फाइल एक नाम दिया इसको, उसमें हमने अपने डाटा स्टोर करा, जिसमें हमने नेम दिया अमित, रोल नंबर दिया हमने 12, मार्क्स दिए हमने 85। इस तरह से आप डिक्शनरी बनाते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज एसक्यूएल, गिव इट्स एडवांटेजेस। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज, ये किस लिए यूज होता है? डाटा को मैनेज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। इसके फायदे क्या है? इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है, फास्ट डाटा रिट्रीवल हो जाता है, इसमें सपोर्ट करता है लार्ज डाटाबेस को, आप इसमें कितना भी डाटा स्टोर करके रख सकते हो। अब व्हाट इज अल्टर कमांड, गिव इट सिंटैक्स एंड एग्जांपल। अल्टर कमांड क्या हो गई? यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। टेबल हमारे पास बना हुआ है, उसके अंदर हमें अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? अल्टर कमांड का यूज करते हैं। सिंटेक्स किस तरह से आता है इसका? सिंपली अल्टर टेबल लिखना है, आपने टेबल नेम लिखना है, ऐड कॉलम करना है और अपना डाटा टाइप डालना है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, गिव इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हमारा है स्टार टोपोलॉजीज कौन सी हो गई? कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, एक सेंट्रल हब के साथ हमारी जो स्टार टोपोलॉजी है वो कनेक्ट होती है। अब इसके मेरिट क्या है? इजी है इंस्टॉल करने के लिए और इसको मैनेज करने में इजी है। फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट अदर, अगर इसकी एक वायर फेल हो जाता है, एक पीसी फेल हो जाता है इसमें, तो उसके बाकी जो पीसीज कनेक्ट होंगे वो भी फेल नहीं होंगे, वो भी। डीमेरिट्स क्या है? हब फेलियर स्टॉप्स इंटायर नेटवर्क, लेकिन इसमें एक पीसी फेल होता है तो इन बाकी वालों को कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर इसमें हब, ये जो हमारा हब है, अगर ये फेल हो जाता है तो बाकी सारा सिस्टम भी शट डाउन हो जाएगा। रिक्वायर मोर केबल, आप देखो स्टार टोपोलॉजी है, मल्टीपल इसमें पीसीज कनेक्ट है, तो ऑब्वियस है हमारे केबल भी हमें चाहिए होगी ज्यादा, ठीक है। व्हाट इज साइबर बुलिंग, अब साइबर बुलिंग क्या है आप सभी को पता है, आजकल हम कितना नेटवर्क, कितना इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम भी कितने हो रहे हैं, आप रोज सुनते होंगे। सिंपली साइबर बुलिंग क्या है? एक हरासमेंट है जो लोग करते हैं डिजिटली, ठीक है, यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, ईमेल्स, मैसेजेस के थ्रू। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? हमें कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें अपनी ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए। हमें कोई अब्यूज कर रहा है और हम उसे देखते रहेंगे, उसे ब्लॉक नहीं करेंगे, वो भी एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इसीलिए हमें इमीडिएटली कोई भी अननोन है, कोई भी अब्यूज कर रहा है, हमें ब्लॉक करना चाहिए। हमें अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि अगर कोई भी हमें साइबर बुली कर रहा है तो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। अब लूप स्ट्रक्चर्स को आपने डिफाइन करना है, सिंपल फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप को आपने क्या कर देना है? एक्सप्लेन कर देना है, डेफिनेशन देनी है, सिंटैक्स देना है उसकी, देन उसके बाद एग्जाम्पल दे देनी है, फिर उसका आउटपुट भी आपको शो करना है कि किस तरह से उसका आउटपुट आया। इसी क्वेश्चन के और में आपको आ सकता है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। मैंने आप सभी को पहले भी बताया जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या करता है, इसका आपको एमसीक्यू भी आया है इसी पेपर में। एकदम से लूप, चलते हुए लूप को टर्मिनेट कर देता है और कंट्रोल गोज आउटसाइड द लूप, और कंट्रोल कहाँ चले जाता है? लूप के बाहर चला जाता है। एग्जाम्पल आपने दे देनी है, प्रोग्राम दे देना है छोटा सा। देन उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट बताना है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? इट स्किप द करंट इटरेशन, ये करंट इटरेशन को स्किप कर देती है। कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट इटरेशन, और कहाँ चला जाता है कंट्रोल? नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। एग्जाम्पल आपने दे देनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है व्हाट इज एन एरे। एरे के बारे में आपने बताना है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप। इन पाइथन एरे आर क्रिएटेड यूजिंग द एरे मॉड्यूल्स। और पाइथन में हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं? एरे मॉड्यूल्स के थ्रू। इस तरह से आप एरे क्रिएट करते हो। ये मैंने आपको पूरा जो हमने यूनिट वाली, चैप्टर वाइज वाली जो वीडियोस है, मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन करा है, आप जाके चेक कर सकते हो। सो असेसिंग, अब एरे को असेस कैसे करते हैं वो भी इसमें बताया है, वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। आप देखो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, ठीक है।
सो इसी में आपको लॉन्ग में और में आया हुआ है टप्पल और लिस्ट के बारे में, ठीक है, टप्पल और लिस्ट के बारे में आया, तो आपने बताना है क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके ये यूज होता है, और टप्पल कैसे होता है, सिंपली ब्रैकेट्स का यूज करके, और ये म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल होता है टप्पल। जो लिस्ट है वो थोड़ा सा स्लो काम करता है और जो टप्पल है वो फास्ट काम करता है। एग्जाम्पल आपने दे देनी है, 1 2 3 आपने लिस्ट बनाई है और 1 2 3 करके आपने ब्रैकेट्स में टप्पल्स बनाए हैं, ठीक है। अब ये आपका बुलियन वाला चैप्टर आ जाता है जिसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताना है, फिर उसका ट्रूथ टेबल बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया, सिंपली आपने इसी को, जो आपका लॉ है इसी को याद रखना है। जब आप इसको याद रखोगे तो ये जो ट्रूथ टेबल है आपके लिए बनाना इजी हो जाएगा। सिंपली x y z आपने वैल्यूज देनी है, यहाँ पे आपने x प्लस वाई लिखना है, मतलब आपने इसको और इसको प्लस किया, मतलब ये वाली जो दो वैल्यूज हैं इसको कंपेयर किया, 0 और 0 0, ठीक है, 0 एंड 0 0, बट यहाँ पे 0 आया, 0 प्लस 1 तो यहाँ पे भी 1 आ गया, 0 प्लस 1। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बिल्कुल ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये बट है नहीं है, बहुत इजी है, तो आपको आसानी से आ जाएगा। सो नेक्स्ट है आपका लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स में आपको पता है कौन से गेट है हमारे पास, एंड और, ठीक है, बस आपने उसी को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो सिंपली सिंबल इसका क्या है, डॉट, आउटपुट इसका क्या है, 1, ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। जब दोनों इनपुट 1 आएंगे तभी आपका जो आउटपुट है वो 1 आता है इसमें। सो एक्सप्रेशन इसका y इक्वल टू a डॉट b, ये आपका ट्रूथ टेबल है। सो और का कैसे है, सिंबल प्लस है और आउटपुट इसमें क्या आता है, तब 1 आएगा जब इफ एनी वन इनपुट इज 1। आउटपुट आपका तभी 1 आएगा जब एक भी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी तो आपका इनपुट क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये आपका ट्रूथ टेबल है। उसके बाद आपने नॉट गेट के बारे में भी बताना है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, इट गिव्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। एक्सप्रेशन इसका इस तरह से आता है, ये इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। दैट्स इट फॉर योर वीडियो, थैंक यू।